नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं सर्विंग सब्जेक्ट की एक पूरी सीरीज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसी क्रम में मैं आज आपके सामने लेवलिंग टॉपिक लेके आया। सर्विंग सब्जेक्ट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। चाहे वो सब्जेक्टिव पेपर्स की बात करें, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करें, सभी में क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सर्वे सब्जेक्ट खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने पहली क्लास में ही आपको बताया था कि ये सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और विशेष तौर से जैसे जेईएन का एग्जाम होता है या ईएस का एग्जाम आता है, उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। बहुत कम सिलेबस, छोटा टॉपिक होते हुए भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये देता है। गेट में जरूर इसके थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जेईएन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और जेईएन आईएन या फिर जो यूपीएससी का आईईएस का एग्जाम होता है, उसमें भी इसके थ्योरेटिकल में बहुत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इसके मिलते हैं, सब्जेक्टिव में भी बहुत क्वेश्चन इसके आते हैं। तो आज अपन शुरू करते हैं अपना लेवलिंग टॉपिक। लेवलिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी ग्राउंड की अपने को रिलेटिव हाइट्स निकालना। जैसे दो पॉइंट है, उनकी सापेक्ष जो ऊंचाई है वो निकालना कि इस पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट कितना ऊपर है या कितना उससे नीचे है, वो फाइंड आउट करना ही कहलाता है लेवलिंग। यानी उसका एलिवेशन ज्ञात करना, जिसको अपन कहते हैं एलिवेशन। जो हाइट डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एलिवेशन। तो एलिवेशन ज्ञात करना वही कहलाता है लेवलिंग। तो यहाँ मैंने लिखा लेवलिंग मीन्स रिलेटिव हाइट फाइंड आउट करना, यानी दो पॉइंट्स के बीच की रिलेटिव ऊंचाई ज्ञात करना, सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात करना, वही कहलाती है लेवलिंग। अब इसमें कुछ टर्म्स है। आज के इस लेक्चर में अपन बेसिक टर्म्स देखेंगे और देखेंगे लेवलिंग कितने प्रकार की होती है। फिर उनको अपन धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे अपन रिड्यूस लेवल आरएल निकालते हैं। तो एक होता है टर्म आती है डेटम। डेटम क्या होता है? डेटम होता है कि किसी भी एक फिक्स पॉइंट के सापेक्ष जब अपन सारी रीडिंग्स लेते हैं, किसी भी एक फिक्स पॉइंट के सापेक्ष जब अपन सारी रीडिंग्स लेते हैं, तो वो अपना कहलाता है डेटम। यही मैंने यही चीज़ लिखी है कि जब ऑल मेजरमेंट्स किसी एक ही रिलेटिव पॉइंट से करते हैं, जब एक ऑल मेजरमेंट्स किसी एक ही रिलेटिव पॉइंट से करते हैं, तो वो पॉइंट कहलाता है डेटम पॉइंट। यानी एक ही पॉइंट से सापेक्ष अपन रीडिंग्स लेते हैं बार बार, तो वो कहलाएगा डेटम पॉइंट। एक होता है मीन सी लेवल। ये बहुत बार आता है, मीन सी लेवल, एमएसएल। जैसे आप लोग कहीं पे भी यात्रा करते हो, कहीं जाते हो, आपने बस स्टैंड पे या मेनली रेलवे स्टेशन पे जरूर लिखा हुआ होगा, एक बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, उस पर लिखा हुआ रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई यानी वो कहलाता है हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। अब ये जो मीन सी लेवल है, ये क्या होता है? मीन सी लेवल अपन ज्ञात करते हैं कि जो समुद्र के अंदर जो टाइड आता है और एक जिसको अपन कहते हैं ज्वार भाटा, तो वो जो टाइड है उसका एक हाई टाइड और एक लो टाइड, जब वो ऊपर है और नीचे है, ऊपर और नीचे, हाई टाइड लो टाइड का पिछले 19 सालों का जो एवरेज है वो कहलाता है मीन सी लेवल। यानी कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, उनका एवरेज जो एक लाइन बनेगी, जैसे ये ग्राफ इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 19 साल तक ग्राफ बना, फिर उनका जो एवरेज हाइट आएगी वो कहलाएगा मीन सी लेवल। ये मैंने अर्थ सरफेस बनाई है यहाँ पे, ये अर्थ सरफेस बनाई है। अर्थ सरफेस में ये अर्थ सरफेस अपनी स्पेरिकल, यहाँ पे अपना कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ है ए पॉइंट पर, तो ये इस तरीके से कर्वेचर सरफेस है। लेकिन अपन यहाँ पे रीडिंग लेते समय क्या करते हैं, इसको एकदम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं, जिसको अपन हॉरिजॉन्टल लाइन या लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन कहते हैं। वो लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन या लाइन ऑफ साइट को अपन एकदम क्या कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। फिर अपन यहाँ स्टाफ रख के रीडिंग लेते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, ये यहाँ पे स्टाफ रख के ये रीडिंग आ रही है, तो रीडिंग इतनी आनी चाहिए थी, लेकिन ये रीडिंग कुछ एक्स्ट्रा आ रही है। ये रीडिंग एक्स्ट्रा आ रही है, इसके लिए अपने को करेक्शन लगाना पड़ता है, और उसे कहते हैं करेक्शन फॉर इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर के कारण इफेक्ट, कर्वेचर इफेक्ट के कारण करेक्शन। यानी जो अर्थ में कर्वेचर है, अर्थ सीधी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। जैसे मैंने सर्विंग शुरू करते टाइम पहले ही बताया था फर्स्ट डे कि एक प्लेन सर्विंग होती है और एक जियोडेटिक सर्विंग होती है। प्लेन सर्विंग में अपन इस कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर देते हैं और एकदम हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, और जियोडेटिक सर्विंग में अपन क्या करते हैं, इसके कर्वेचर को साथ में कंसिडर करते हैं, तो वो जियोडेटिक सर्वे कहलाती है। तो वास्तव में तो यही होता है, कर्वेचर होता है। जब लंबी दूरी का अपने को सर्वे करना है तो कर्वेचर लेना ही पड़ेगा, फिर उस कर्वेचर के लिए अपने को कर्वेचर करेक्शन लगाना पड़ेगा। ये कर्वेचर करेक्शन होता है, और ये जो लाइन है ये कहलाती है लेवल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन में डिफरेंस है। लेवल लाइन है जो इसके पैरेलल चलती है अर्थ सरफेस के, और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इस लेवल लाइन के इनिशियल पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट बनाया जाता है तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये बहुत अच्छी चीज है, आपको ध्यान रखने वाली चीज है। हॉरिजॉन्टल लाइन और लेवल लाइन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? लेवल लाइन तो वो है जो इस अर्थ सरफेस के पैरेलल होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन वो है जो लेवल लाइन की इनिशियल पॉइंट पर या जहां इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है वहां से लेवल लाइन का जो टेंजेंट है
जो स्पर्श रेखा है वही कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये मीन सी लेवल यहाँ होगा, अर्थ सरफेस पे अपन ने क्या ले लिया, मीन सी लेवल। अब अपने और आगे डिस्कस करते हैं, जैसे एल्टीट्यूड, एक नाम आता है एल्टीट्यूड, कि एल्टीट्यूड क्या होता है। कई बार बबल ट्यूब होती है, उसको अपन एल्टीट्यूड ट्यूब भी बोलते हैं। एल्टीट्यूड ट्यूब वो होती है जब अपन ऊपर की तरफ बात करते हैं, जो वर्टिकल चीजें लेनी होती है, तो वो एल्टीट्यूड कहलाता है। वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम मीन सी लेवल, एल्टीट्यूड क्या हो गया, मीन सी लेवल से जो वर्टिकल डिस्टेंस किसी एक पॉइंट की, वो कहलाता है एल्टीट्यूड। जैसे कि अपने समुद्र तल की ऊंचाई लिखी रहती है कहाँ पर, रेलवे स्टेशन पर, तो वो क्या कहलाएगा, उस पॉइंट का एल्टीट्यूड कहलाएगा। कि उस पॉइंट का एल्टीट्यूड का मतलब हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई है तो वही कहलाएगी एल्टीट्यूड, वर्टिकल डिस्टेंस या हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल। एक होता है एलिवेशन, एलिवेशन तो होता है कि सिंपल कोई एक डेटम ले लिया, कोई एक रेफरेंस सरफेस ली, उससे कितना ऊपर है कितना नीचे, वो कहलाएगा एलिवेशन। और एलिवेशन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस है, एल्टीट्यूड क्या होता है, मीन सी लेवल से ही लेना है, मीन सी लेवल से ही माप के किसी पॉइंट की ऊंचाई ज्ञात की है तो वो कहलाएगा उस पॉइंट का एल्टीट्यूड। और अगर कोई एक रेफरेंस डेटम पॉइंट ले लिया, कोई एक रेफरेंस फिक्स पॉइंट ले लिया और उससे अपन जो निकालते हैं हाइट या उसकी डेप्थ निकालते हैं तो वो कहलाएगा एलिवेशन। तो ये मैंने यहाँ पे ये लिखा है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट अबव और बिलो द डेटम सरफेस, यानी डेटम सरफेस से किसी पॉइंट के ऊपर या नीचे की वर्टिकल डिस्टेंस। इसी तरीके से अपना आता है बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क होता है जो नॉन एलिवेशन का डेटम होता है, यानी ऐसा डेटम जिसका आरएल अपने को पता हो, जिसका एलिवेशन अपने को पहले से ही ज्ञात हो, तो जिसका आरएल पता हो वो कहलाएगा बेंचमार्क। ये थे कुछ टर्म्स अपने लेवलिंग के अंदर, छोटी मोटी टर्म्स जो काम में आती है, जो आपसे कई बार पूछी जाती है। अब अपने मेथड ऑफ लेवलिंग, यानी लेवलिंग किस प्रकार से अपन कर सकते हैं, उसके क्या प्रकार हैं। तो लेवलिंग के मेथड जो है, एक होती है डायरेक्ट लेवलिंग, डायरेक्ट लेवलिंग, एक इनडायरेक्ट लेवलिंग होती है। अब पहले अपन बात करें डायरेक्ट लेवलिंग की। डायरेक्ट लेवलिंग में क्या होता है, ये जनरली यही यूज की जाती है जब कोई पॉइंट दो सीधे से अपन आपस में आसपास ही हो, तो उससे अपन डायरेक्ट लेवलिंग करते हैं। मोस्ट कॉमनली मेथड यूज्ड ऑफ लेवलिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिट लेवलिंग, इसको स्प्लिट लेवलिंग भी बोलते हैं, डायरेक्ट लेवलिंग या स्प्लिट लेवलिंग। स्प्लिट लेवलिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें टेलीस्कोप के साथ एक स्प्लिट लेवल लगा रहता है और उस स्प्लिट लेवल की सहायता से अपन लाइन ऑफ साइट जो है उसको हॉरिजॉन्टल करते हैं। यानी एक बबल ट्यूब लगी रहती है जिसको एल्टीट्यूड बबल या स्प्लिट लेवल भी बोलते हैं, और स्प्लिट लेवल की सहायता से अपन लाइन ऑफ साइट को या लाइन ऑफ कोलिमिनेशन को हॉरिजॉन्टल करते हैं। हॉरिजॉन्टल कैसे करते हैं, अपन उसको तब तक उसको रोटेट करते रहते हैं स्क्रू को जब तक कि जो एल्टीट्यूड बबल लगी हुई है उसमें जो ट्यूब में एयर बबल है वो सेंटर में नहीं आ जाए। जैसे ही वो सेंटर में आ जाएगा तो अपनी लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और फिर इसके सापेक्ष अपन सभी पॉइंट्स का एलिवेशन नोट करते हैं। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसमें लेवल है, इंस्ट्रूमेंट के टेलीस्कोप पर एक स्प्लिट लेवल फिक्स होता है जिससे लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल करते हैं, फिर इसके सापेक्ष सभी बिंदुओं का एलिवेशन नोट करते हैं। तो ये अपने था डायरेक्ट लेवलिंग। अब इस डायरेक्ट लेवलिंग के आगे टाइप है सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग क्या होती है, जब दो पॉइंट अपने आसानी से दिखते हो और उनकी लेवलिंग करनी हो तो एक ही जगह इंस्ट्रूमेंट लगा के अपन दोनों पॉइंट का एलिवेशन ज्ञात कर देते हैं, वो कहलाती है सिंपल लेवलिंग। यानी जब दो बिंदु एक ही स्टेशन से विजिबल हो, दिख रहे हो, तथा उनकी लेवलिंग इससे करते हैं, एक ही जगह इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। जब एक जगह फिक्स इंस्ट्रूमेंट किया और दो पॉइंट की अपन ने रीडिंग ले ली, दो पॉइंट का अपन ने एलिवेशन ले लिया, तो वो कहलाएगी सिंपल लेवलिंग। एक होती है डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या होता है, अपन एक से ज्यादा जगह पे इंस्ट्रूमेंट फिक्स करते हैं। जब दो बिंदु, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे, अगर इनकी डिस्टेंस बीच में बहुत ज्यादा है तो अपन सिंपल लेवलिंग नहीं कर सकते। फिर अपने को इन दोनों का आरएल लेने के लिए अपने को दो तीन जगह, चार जगह इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ सकता है। तो जब इंस्ट्रूमेंट एक से ज्यादा जगह पे लगाया जाता है तो उस लेवलिंग को कहते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग, या इसका दूसरा नाम है कंपाउंड लेवलिंग। जैसे डायरेक्ट लेवलिंग उसका दूसरा नाम स्प्लिट लेवलिंग थी, ऐसी डिफरेंशियल लेवलिंग या उसका दूसरा नाम क्या है, कंपाउंड लेवलिंग। फिर अपन बात करते हैं फ्लाई लेवलिंग। ये भी एक डिफरेंशियल लेवलिंग की तरह ही होता है, एक तरह से कह सकते हैं उसी का एक प्रकार है, उसी का एक टाइप है कि फ्लाई लेवलिंग। जब अपने को ये डिफरेंशियल लेवलिंग करनी हो और इसकी एक्यूरेसी अपने को बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, अपने को कम टाइम में जल्दी जल्दी अपने को लेवलिंग करनी है, तो उसे बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग। यानी एक पॉइंट का लिया, फिर आगे शिफ्ट किया, फिर पीछे लिया, आगे फिर रीडिंग अपन आगे पढ़ेंगे जिसको कहते हैं फोर साइड बैक साइड, फोर साइड बैक साइड। यानी इंटरमीडिएट साइड्स अपन नहीं लेते, ज्यादातर क्या लेते हैं, फोर साइड बैक साइड दोनों लेते रहते हैं, तो वो कहलाती है फ्लाई लेवलिंग। ये फिर नेक्स्ट है प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग है, ये भी एक तरह से जो डिफरेंशियल लेवलिंग है उसी का टाइप है। इसमें भी अपने को इंस्ट्रूमेंट अलग अलग जगह फिक्स करना पड़ता है, और ये प्रोफाइल लेवलिंग जो है वो किसी एक फिक्स लाइन के अलोंग किया जाता है। जैसे मान लो रोड का सर्वे करना है, कैनाल का सर्वे करना है, तो उसकी जो सेंटर लाइन होती है उसके अलोंग अपन इसको सर्वे करते रहते हैं, इसलिए इसे लॉन्गिट्यूडनल लाइन भी लेवलिंग भी कहते हैं।
तो यहाँ पे मैंने लिखा है किसी फिक्स लाइन की लेवलिंग करना, ये डिफरेंशियल लेवलिंग का ही प्रकार है। इसे लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग भी कहते हैं। एल सेक्शन बनाने के काम आती है। जैसे रोड में दो बनते हैं, एक एल सेक्शन एक क्रॉस सेक्शन। तो जो प्रोफाइल लेवलिंग होती है वो एल सेक्शन बना के काम आती है। इसी तरीके से एक क्रॉस सेक्शन लेवलिंग भी होती है जो क्रॉस सेक्शन बनाने के काम आती है। और इससे अपन अर्थवर्क वगैरह निकालते हैं। जब रोड का अर्थवर्क निकालना हो, कितना कटिंग में चाहिएगा, कितना फिलिंग में चाहिएगा, या कैनाल का अर्थवर्क निकालना हो, तो उस समय अपन उस कैनाल की पहले या उस रोड की पहले अपन एल सेक्शन बनाते हैं। और एल सेक्शन बनाएंगे कैसे? प्रोफाइल लेवलिंग करके। ये भी डिफरेंशियल लेवलिंग की तरह ही है। आगे से आगे पॉइंट फिक्स करते जाते हैं और एक ग्राफ बनाते जाते हैं अलग अलग फिक्स पॉइंट पे। जैसे 30-30 मीटर के इंटरवल पे या 50-50 मीटर के इंटरवल पे अपन लेवल्स लेते रहते हैं और उस लेवल से फिर अपन एल सेक्शन बनाते हैं और एल सेक्शन से फिर अपन अर्थवर्क फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक फिक्स लाइन के अलोंग करते हैं, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग या प्रोफाइल लेवलिंग। इसके बाद जो है अपना वो क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग का मतलब रोड या कैनाल की सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग जब लेवलिंग करते हैं तो उसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, और इसे अपन रोड का क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। जैसे रोड की चौड़ाई के अलोंग अपन ये कह सकते हैं रोड या कैनाल के चौड़ाई के अनुदिश। एक तो लंबाई के अनुदिश है, वो तो कहलाएगी प्रोफाइल लेवलिंग या लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। और क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग जो होती है वो चौड़ाई के अनुदिश यानी लंबाई के लंबवत। ये लंबाई ऐसे है तो इसके लंबवत जो लेवलिंग अपन लेते हैं, जैसे एक किनारे पे ले लिया, सेंटर पे ले लिया, इधर ले लिया, या 4-5 पॉइंट पे अपन ले सकते हैं अलग अलग, चौड़ाई के अनुदिश और लंबाई के लंबवत, वो लेवलिंग कहलाएगी क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। फिर है रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है? ये ऐसी लेवलिंग होती है जैसे अपन दो बिंदु ऐसे हैं जहां पे इंस्ट्रूमेंट लगाना पॉसिबल नहीं है बीच में उनके। जैसे रिवर है, नदी के एक किनारे दूसरे किनारे, लेकिन अपने को आरएल निकालना है, अपने को उसका एलिवेशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं अपन? रेसिप्रोकल लेवलिंग। इसमें रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होता है कि एक नदी के इस किनारे इंस्ट्रूमेंट लगा दिया और दूसरे किनारे किसी को स्टाफ लेके खड़ा कर दिया। यहां से उस स्टाफ की रीडिंग लेंगे, फिर इंटरचेंज कर देंगे। यहां फिर इंस्ट्रूमेंट ले आएंगे और जहां इंस्ट्रूमेंट था वहां क्या लगा देंगे? स्टाफ। तो यहां से इस तरीके से रीडिंग ले लेंगे। और ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ इसके पास स्टाफ लगा के एक रीडिंग ले ली, एक यहाँ से रीडिंग ले ली, फिर यहाँ लगाया, एक इसके पास स्टाफ लगा के यहाँ रीडिंग ले ली, एक यहाँ रीडिंग ले ली, यानी 4 रीडिंग अपन ले लेते हैं। एक पोजीशन यहाँ ए पे लगाया, बी की रीडिंग ली, और ए के पास में कोई और लगा के वहाँ फिर रीडिंग ले ली स्टाफ की। फिर बी पे इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया और ए पर स्टाफ लगा के वहाँ की रीडिंग ली, और इसके पास स्टाफ लगा के उसकी फिर कोई रीडिंग ले ली। तो इस तरीके से जब रीडिंग लेते हैं उसको कहते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है कि दो बिंदु जिनके मध्य इंस्ट्रूमेंट लगाना संभव नहीं हो तथा वो बिंदु दूर दूर हो तो उनके मध्य लेवल डिफरेंस निकालना किससे कहलाते हैं? रेसिप्रोकल्स। जैसे बाकी जो थी अपनी डिफरेंशियल लेवलिंग, जिसके ये सभी पार्ट थे, डिफरेंशियल लेवलिंग जो है वो तो अपन तभी कर सकते हैं, दो बिंदुओं के बीच दूरी ज्यादा हो तो कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब बीच में इंस्ट्रूमेंट स्थापित कर सके। लेकिन अगर दूरी ज्यादा है तो आप डायरेक्ट लेवलिंग या सिंपल लेवलिंग नहीं कर सकते उसमें, और ना ही आप डिफरेंशियल लेवलिंग कर सकते। फिर आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बीच में दूरी ज्यादा है और बीच में इंस्ट्रूमेंट और स्थापित नहीं कर सकते। तो एक जगह स्थापित करना है, फिर दूसरे तरफ जाके स्थापित करना है, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो यहाँ मैंने लिखा एग्जाम्पल क्या है? रिवर के किनारों पर पॉइंट हो, इसमें एक बार इंस्ट्रूमेंट रिवर के एक किनारे पर तथा दूसरे किनारे पर स्टाफ लगाते हैं तथा रीडिंग लेने के बाद इनका इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज का मतलब जहाँ स्टाफ था वहाँ इंस्ट्रूमेंट, जहाँ इंस्ट्रूमेंट था वहाँ पे स्टाफ। ये अपने अब दो इंस्ट्रूमेंट अपने काम में आते हैं लेवलिंग के लिए। एक होता है डंपी लेवल, एक होता है टिल्टिंग लेवल। जो डंपी लेवल होता है इसमें समय ज्यादा लगता है और एक्यूरेसी भी कम होती है, इसलिए ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है, अपन काम में नहीं लेते। अपन क्या काम में लेते हैं? फिर टिल्टिंग लेवल। और आजकल एक ऑटो लेवल भी आने लग गया। ऑटो लेवल से क्या होता है कि आपको लेवल से वो फटाफट मिलते हैं, कम टाइम में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको ऑटो लेवल से लेवल आप ले सकते हो। डंपी लेवल में टाइम भी ज्यादा लगता था, एक्यूरेसी कम थी, उसके बाद ये टिल्टिंग लेवल आया और अब नया क्या आ गया? ऑटो लेवल। टिल्टिंग लेवल का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टिल्टिंग लेवल में क्या होता है? इसमें क्या होता है, आपको बार बार उसको लेवलिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है जो टेलीस्कोप है वो वर्टिकल स्पेंडल पर फिक्स नहीं होता। जैसे बाकी में टेलीस्कोप फिक्स होता है, यहाँ पे वर्टिकल स्पेंडल पर टेलीस्कोप फिक्स नहीं होता और वो स्लाइटली वर्टिकल प्लेन में टिल्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड सरफेस, ये टिल्ट कर जाता है। इसीलिए जो लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन है उसका वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है। जैसे ये लाइन ऑफ कॉलिमिनेशन ये वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एडजस्टमेंट अपने आप ही एडजस्टमेंट कर लेगा। इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा होती है। इसकी एक्यूरेसी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो ये अपने था जिसमें अपन लेवलिंग के बारे में पढ़ा, लेवलिंग कितने प्रकार की होती है और दो इंस्ट्रूमेंट डंपी लेवल और
टिल्टिंग लेवल के बारे में। इनके आगे भी अपन और डिटेल में पढ़ते रहेंगे कि डंपी लेवल कैसे होता है, क्या काम करता है, टिल्टिंग लेवल कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें। अभी अपन ने सिंपल सा डिफरेंस इनका दोनों का देखा है। तो ये था आज की मेरी तरफ से आपके लिए लेवलिंग का बेसिक जो है, मैंने बताया लेवलिंग में कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से अपन करते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।